हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 1 एमसीक्यू लेके आया हूं। तो पूरी बात बताएंगे, पूरी वीडियो देखें और अच्छे से समझें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और पूरी वीडियो देखें। तो एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का है ये। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू, जो कि फर्स्ट टर्म से संबंधित है। फर्स्ट टर्म से संबंधित है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए नए वीडियो मिले सबसे पहले आप तक पहुंचे, वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और ज़रूर आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि संविधान के बारे में हम लोग को जानना है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 26, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान, मेरा संविधान, खुद का संविधान, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, जानना बहुत ही जरूरी है क्लास 11 के बच्चे के लिए जो पॉलिटिकल रखे हैं। तो भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा, भारतीय संविधान बनने में समय लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कितना लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित बड़ा संविधान है, भारत का संविधान। नेक्स्ट है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। मूल पूछ रहा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो मूल पूछ रहा कितने थे, तो अनुच्छेद 395 थे। यदि आपको लगे कि टारगेट विजन चैनल के माध्यम से आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर से जरूर आप क्या करें, लाइक कर दें। क्या कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्या कर दें, शेयर कर दें। तो ये टारगेट विजन चैनल आपके लिए ही है। आप एजुकेशन से संबंधित है। आपको एजुकेशन से संबंधित किसी प्रकार की वीडियो पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, आपको इस प्रकार की मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में जो भाग थे वो 22 भाग थे। नेक्स्ट है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी। तो मूल अनुसूचियां पूछ रहा, तो अनुसूचियां मूल यानी पहले 12, अभी अनुसूचियां मूल में पूछ रहा तो अनुसूचियां 8 है और अभी पूछा जाएगा वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां। टारगेट विजन ये आपको जहाँ कहीं भी दिखे तो जरूर से क्या करें, आप इसको शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी जो कहा जाता है वो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। क्यों हम लोगों को संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान की आवश्यकता हम लोगों को जो होती है किस लिए होती है, तो इसके लिए हम लोगों का उपरोक्त सभी हो जाएगा। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, संविधान की आवश्यकता चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसने बनाया था। तो भारतीय संविधान जो बनाया था वो संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो 284 सदस्य उपस्थित थे और हस्ताक्षर किए, तब से संविधान
क्या किए, लागू कर दिए, बनके तैयार हो गए। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। कहाँ किया? तो लंदन में विदेशों के नरेशों के पास, विदेशों के राजाओं के पास एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, अपना देश का संविधान को रखे और क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, यानी पास करवाएं। तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। और इसका अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, 10 क्वेश्चन भी मिल गया। तो इसका क्या था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, क्या पूछ रहा है? स्थायी, ऊपर में अस्थायी पूछा, अभी स्थायी पूछा, तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए? तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेकर आए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया? किसने संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की विशेषता हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नया, ना ये अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर है। दुनिया का सफल संविधान किसका है? भारत का, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार जो लिया गया है, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? इसमें संविधान का कार्य कौन नहीं है? तो नागरिकों के अधिकार की गारंटी देना ये है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों का अलग अलग क्षेत्रों का रेखांकन करना ये भी है। यह सुनिश्चित करता कि सत्ता में अच्छे लोग आए या ना आए, ये नहीं है, बाकी ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संविधान की यह बात, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान की यह बात है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है बताएं कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है? कौन सही है या कौन गलत है? इसमें क्या हो जाएगा? ए, इसमें हो जाएगा ये गलत है, बाकी सब सही है। तो आपसे क्या पूछ रहा? गलत। नेक्स्ट है बताएं कि भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में निम्नलिखित अनुमान सही है या नहीं, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अनुमान सही नहीं है। क्या हो जाएगा? अनुमान सही, मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि हमें मौलिक संविधान की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो भारतीय समाज के आदर्श एवं मूल्यों का अनुरूप हो। तो अनुमान नहीं थी इसका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष पुष्टि पद में उदाहरण दें। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि संविधान का निर्माण विश्व अन्य नेताओं द्वारा हुआ। संविधान का निर्माण विश्व अन्य नेताओं द्वारा हुआ। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन की सिफारिश पर किसकी सिफारिश पर किया गया? संविधान सभा
का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक कहाँ लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो संविधान में जो संशोधन का प्रावधान वो दक्षिण अफ्रीका में लिया गया कि संविधान में कैसे हम लोग संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो लिया गया फ्रांस से। क्या क्या लिया गया फ्रांस से? फ्रांस से लिया गया है कि फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान लिया गया। कहाँ लिया गया? फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट है कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया ब्रिटेन से। लास्ट में एक बार क्या करें, टारगेट विजन को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। टारगेट विजन को आप क्या करें, एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। तो कानून निर्माण, जब भी संविधान में कोई कानून बनेगा उसका रूपरेखा कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट है तो ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्लास 11 पॉलिटिकल का एमसीक्यू फर्स्ट टर्म से संबंधित था। तो ये आपको लगे कि इस चैनल के माध्यम से कुछ नया सीखें तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।